अध्याय नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। जो अल्लाह ने अपने लिए अल्फाज इस्तेमाल किए वो यही कि अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी है। अर्श तख़त को कहते हैं, अल्लाह का एक तख़त है, उसकी हकीकत हमें मालूम नहीं है, बस वो है कैसा है। और अरबी ज़बान में मतलब लिया जाता है। कुरान जब कहता है कि अल्लाह कहाँ है तो उसका जवाब कुरान देता है अर्श पर है, लेकिन कुरान दूसरी जगह ये भी बताता है कि हम हर वक्त तुम्हारे साथ हैं। तो इन दोनों आयतों में तदबीक ऐसे होता है। कुरान में कुछ दूसरी आयतें हैं जिनमें आता है वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहाँ भी हो वो तुम्हारे साथ है, ये भी है कुरान में। सबसे पहली बात कि आपने जो अपना कंक्लूजन दिया है उसमें अपने प्रश्न भी खड़े किए हैं, वो कंपेयर आप गलत कर रहे हैं। दूसरी बात कि आप जो है जो ये बता रहे हैं ठीक उसका उल्टा बता रहे हैं, जिससे आप हंसी का पात्र बन जा रहे हैं। जैसे अभी आपने कहा कि जो सबसे छोटा पार्टिकल है जो लिविंग है, जो गॉड है, एक जगह आपने गॉड पार्टिकल भी नाम ले लिया, हालांकि उसका गॉड पार्टिकल नाम ही नहीं होता है, हिग्स बोसॉन है और वो लिविंग नहीं है। तो दूसरी बात कि जब पत्थर में जा रहा है जो, वो खुद ही नॉन लिविंग है। आपने वायरस से भी इसका उदाहरण दे दिया कि वायरस जो है शरीर में रहता है तो एक्टिव रहता है, बाहर होता है तो सेल बना के इनएक्टिव हो जाता है। तो जो खुद ही इनएक्टिव है, कुछ कर ही नहीं पा रहा है, वो पूरी दुनिया का रचयिता कैसे कर देगा? आपकी बात को एक पल के लिए मान भी लें कि चलिए सबसे स्मॉल पार्टिकल जो है वही गॉड है, तो वो कहाँ उसमें क्रिएटर की उसमें कुछ है ही नहीं। क्रिएटर का मतलब होता है वो बंदा क्रिएशन कर रहा हो, इन्वॉल्व हो फिजिकली। यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि वो खुद ही बैसाखी पे बैठा हुआ है, वो इंतजार कर रहा है कि कोई लिविंग मिले तो वो जिंदा हो वायरस, और कुछ नॉन लिविंग मिल रहा है तो जाके वहाँ नॉन लिविंग की तरह हो जा रहा है। वो खुद ही डिपेंडेंट है। आप बता रहे हैं कि उसने पूरी दुनिया बनाती है। तो यहाँ से आपका जितना भी डिबेट का टॉपिक था वो वहाँ से पूरी तरह से वो होता है। आप कबीर दास जी को मानते हैं, ये बताइए मुझे, आप कबीर दास जी को मानते हैं? देखिए, मैं आपका समय खत्म हो चुका है। अब कबीर दास साइंटिस्ट से आके कबीर दास पर हम इस पर देखिए, मैंने आपको सारी थ्योरी बता दी है महोदय, आपने एक भी हाँ, तो बात को मैंने आपकी पूरी थ्योरी सुन ली है। अब मैं आपका समय खत्म होता है तो मैं आपको हटा रहा हूँ। फिर कभी आइएगा समय लेकर तो एक मैं सवाल आपको का जवाब बता दीजिए लास्ट में कि कोई स्ट्रक्चर बिना अरेंजर के कैसे बन गए, आप मुझे ये सिद्ध करके बता दीजिए। ठीक है, आपने किसी वीडियो में ये नहीं बताया कि कोई स्ट्रक्चर कैसे बिना क्रिएटर के बन गया। देखिए, सबसे पहली बात कि मैंने इस बन पर ही नहीं एक वीडियो सकता। बनाया हुआ है। मैंने एक वीडियो बनाया भी है, और जो मैं पहले तो आपको रिमूव कर दूं, आप बीच में बार बार टोकते रहेंगे। आपका समय खत्म हो चुका है और समय खराब करेंगे आप। जब आप सुन लीजिएगा, आप दे रहा हूँ। तो जो आपका प्रश्न था सबसे पहले कि ये जो आप कह रहे थे कि बिना किसी क्रिएटर के कोई चीज बन ही नहीं सकता, तो ये पूरी तरह से गलत धारणा है। जो भी आपने उदाहरण दिए वो पूरी तरह से गलत थे, असंगत थे, कुछ लेना ही देना नहीं था। आपने जबरदस्ती उसको साइंटिफिक दिखाने के लिए कुछ साइंटिस्टों का भी नाम लिया जिनको कोई वैलिडिटी नहीं मिली है। बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, आप इतिहासकारों को देख लीजिए, बहुत सारे इतिहासकार होते हैं। कुछ ब्राह्मणवादी इतिहासकार होते हैं, कुछ मुल्लापंथी इतिहासकार होते हैं, कुछ ईसाईपंथी इतिहासकार होते हैं, होते सब इतिहासकार ही हैं, लेकिन अपने अपने हिसाब से चलाते हैं। साइंटिस्टों में भी बहुत सारे ऐसे इक्के दुक्के लोग हैं जो रिलीजियस बैकग्राउंड से होते हैं। वो भी क्या करते हैं कि रिलीजियस लोगों से जो अच्छा खासा पैसा मिलता है तो उनकी बातों को रखने के लिए एक दो बातें उनके पक्ष में रख देते हैं, लेकिन वो बातें साइंस की नहीं होती है। वो बातें साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है वहां से भी वेरीफाइड नहीं होती है। यही कारण है कि जो भी आपने बात कही उसका इनसे कुछ लेना देना ही नहीं था। आपने बिल्कुल अतर्क संगत बातें कही। तीसरी बात की जो आपने, एक तो आप गॉड को पहुंचा दिए कड़कड़ में भगवान है, कड़कड़ में ईश्वर है, वो तो इतनी हास्य थियरी है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को बना रहा है क्रिएटर है, और दूसरी तरफ आप उसे इतना छोटा बता रहे हैं जो खुद ही डिपेंडेंट है कि उसे कोई लिविंग मिल रहा है तो लिविंग हो रहा है, नॉन लिविंग मिल रहा है तो नॉन लिविंग, कुछ कर ही नहीं पा रहा है। क्या कर सकता है? आपने कहा कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस से दुनिया बनती है, कॉन्शियसनेस से दुनिया नहीं बनती है। इसका मतलब ये था कि आपको तनिक भी ज्ञान नहीं है, न तो साइंस का ज्ञान था। आप जबरदस्ती यहाँ पे कुतर्क करने पहुंच गए थे कि किसी तरह मैं जाके दो चार बातें कह दूंगा, लोग समझ जाएंगे कि ये बात सही है, ये बात गलत है, और इस तरह से मैं यहाँ पे अपनी बातें झंडे गाड़ लूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया जानती है, जो भी साइंस पढ़ रहे हैं सबको पता है कि कोई भी कण कण में गॉड नहीं है। सभी लोग यहाँ पे सभी हंस रहे होंगे आपके ऊपर जब आपने ये कहा कि जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो गॉड है। कोई नहीं है, वो तो खुद ही बेचारा। आपने कभी किसी ने सुना है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है उसके भीतर के जाकर पेड़ पौधे बना दिया हो, किसी के निर्माण कर दिया हो? अरे इंसान के शरीर में इतने सारे हैं, वो पूरा का पूरा जब गॉड ही हो गया तब फिर जब हर इंसान गॉड हो गया तो अभी हमास में और इजराइल में लड़ाई किसकी हो रही है? जब दोनों के शरीरों में, दोनों इंसानों के शरीरों में वो हिंदू मुसलमान कैसे होगी?
जब गॉड ही गॉड भरे हुए हैं, इतने सारे गॉड भरे भरे हुए हैं हर इंसान के अंदर, वो खुद अपने को नहीं संभाल पा रहे हैं, सारे गॉड आपस में ही लड़े लड़े मर जा रहे हैं, ये कौन सा गॉड है? ये कौन सी थियरी आप यहाँ पे परोस रहे थे, सबका समय खराब कर रहे थे? तो ये जो आपका थियरी था ना कि जब तक कोई क्रिएटर नहीं होगा तब तक क्रिएशन नहीं है, तो पूरी तरह से बकवास थियरी है। वीडियो नंबर 143 में मैंने इसकी डिटेल्स दी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। किसी प्रोसीजर के लिए किसी गॉड की आवश्यकता नहीं होती, किसी क्रिएटर की नहीं जरूरत होती है। क्रिएशन का मतलब होता है जिसे बनाया जाए, जो यूजफुल हो। हम कंप्यूटर बनाते हैं, इसका हम प्रयोग करते हैं। अगर गॉड जो है होगा, फिजिकली होगा, तो फिजिकली कोई चीज बनाएगा। लेकिन सभी लोगों की थियरी अलग, इस्लाम की थियरी अलग है। उनके अनुसार उसका कुछ हाथ पैर ही नहीं है, फिर भी वो बना देता है, बिना फिजिकल कांटेक्ट के बना देता है। इनका जो है कड़कड़ में पहुंच गया, वो खुद ही बेचारा लावारिस है, वो खुद ही अपने जीवन ही अस्तित्व ही नहीं है, वो पूरी दुनिया का क्रिएशन कर दे रहा है। इसी तरह से ईसाइयत में भी इसी तरह से है। पहले जो है बहुत सारे गॉड होते थे, आ जाते थे जमीन पे भी। ओल्ड टेस्टामेंट में तो ऐसा ही है, खाते पीते भी थे इंसानों के साथ, फिर जाते थे। तो ये जो जितनी भी थियरी है, इसमें से कोई भी फ्रूटफुल थियरी नहीं है। झूठ मूठ का साइंटिस्ट का नाम लेकर, साइंस का नाम लेकर पब्लिक को, अनपढ़ लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ कतई नहीं बनाया जा सकता है। मुझे इसलिए भी रोकना पड़ा क्योंकि आप किसी सटीक दिशा में भी आगे नहीं बढ़ रहे थे, और अन्यथा मैं आपको और भी आधे घंटे दे सकता था। तो मैं कुछ लोगों को ऐड कर रहा हूँ, रक्षित जी को ऐड